रुपया बुनकर भवन का पैसा भी पकड़ा गया है। मेरी वो भी कोशिश है कि बुनकर भवन जो जगह के ऊपर है वहां भी तामीर हो, मैं वो भी कोशिश में लगा। हमने ठेकेदार के साथ एक मीटिंग किया। अब जो खोली वाले उनके साथ मंगल के रोज मीटिंग करके उसको कोई भी रास्ता निकालकर उसके अंदर 3.5 करोड़ रुपए का जो वो काम करके देने वाला है, जिसमें 2 करोड़ रुपए का बुनकर भवन है और 1.5 करोड़ रुपए का जो है उसमें सर्वे नंबर 16 के अंदर शादी का एक हॉल मरूम यासीन सेठ नेशनल वाले के नाम से इब्राहिम सेठ ने उसको तो पास किया था। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। वो मेरी ही कोशिश थी कि यहाँ पर हाल बन जाए। खैर मेरे अगर नसीब में होगा, मेरे हिस्से में होगा तो काम जो मैंने मेहनत से किया वो करके मिलेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। काम आप जब भी बोलेंगे, मैं आपको हक से बोलता हूँ, पालक मंत्री साहब बैठे, मेरा इनका सियासी रिश्ते झट के मामला है। मैंने फिर गए इनके घर पे जीत किया, बंगले में बैठे थे एकदम सुकून से, पोतरा पात्री को खिला रहे होते, इत्तेफाक से मैं पहुंच गया और जीत किया कि साहब मेरे को 1 करोड़ रुपया और होना। उन्होंने बोले नहीं तो 50 लाख तो मुझको दे, मैं और 50 लाख तुझे तेरे वार्डों के लिए देता। मैंने जीत किया, उनसे 1 करोड़ रुपया और लिया। उनसे मेरे ताल्लुकात राजकारण से हट गए, मेरे उनके बहुत अलग ताल्लुकात है। मैं जाता काम लेके, अल्लाह का करम है कि आज तक के किसी का भी काम लेकर गए उन्होंने काम करके दिए। वो काम करने वाले शख्स है। पार्टी किसी की अलग हो सकती है, सब अलग हो सकता है। मैंने उस दिन नितेश राणे के बारे में जब आया बयान, मैंने तकरीर के अंदर ये कहा कि हमारे पालक मंत्री साहब है, वो हमारे आउटर के एमएलए हैं, हमारे शहर के पालक मंत्री है, वो देखेंगे ना यहाँ मिनी पाकिस्तान है कि क्या है, वो देख लेंगे। क्योंकि उन्होंने फिर बयान दिया है कि ये बराबर बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो सबको लेकर चलने वाले शख्स है। हम यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे, काम की बुनियाद के ऊपर आप लोगों के साथ में रहें। ये शहर की बदनसीबी है मालेगांव शहर की कि चुन के आने वाला शख्स कोई भी हो, काम जीरो करता है, जीरो। आज शहर की हालत इतनी खराब है, कोई कॉलेजेस नहीं है, सब रोड गटर की सियासत करते हैं, कोई हट के सियासत करते नहीं। अगर मेरे दिल में रहता तो मैं भी करता था कि सामने जो दिए मैं मेरे वार्ड के अंदर लगा के मैं मेरे रोड रास्ते बना। बाकी नहीं, मैं शहर की तरक्की चाहता कि शहर के अंदर एक अच्छा हॉल बने, बुनकर लोगों के लिए एक बैठे। और ये भी अगर इंशाअल्लाह ताला अगर ये काम होता है तो ये भी 2 करोड़ रुपए का आपको एक हॉल अच्छा बन के मिलेगा। आप हम लोगों को, हमारे पालक मंत्री साहब को और मेहमानों को सुनना है। आज आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा काम था, जो उन्होंने मुझको पैसा दिए थे, मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया जो मेरे कोटे में दिए थे, मैंने आप लोगों को बुनकर भवन बनाने के लिए दे दिया। और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल एक अच्छा बुनकर भवन तामीर होगा। शुक्रिया, जय हिंद का। अपने मालेगांव शहर में जो बुनकर भवन बनने वाला है, उसके ताल्लुक से आज के इस मीटिंग में उपस्थित फिरोज अहमद अंसारी साहब, मतीन जी अंसारी साहब, उमर जी लकड़ावाला, परवेज जी अंसारी, जमील जी क्रांति, मोहम्मद सादिक हुसैन जी, मौलाना अब्दुल कासमी जी, प्रोफेसर माजिद सिद्दीकी जी, मंच पर सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी जिम्मेदारान और जिनकी पुढाकार की वजह से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पार्टी के ऊपर उठकर हमारे मित्र एजाज भाई, पत्रकार मित्र, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर तो सभी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। अपने जीवन में अनेक क्षण आते हैं जाते हैं, बहुत सारे काम के लिए निधि भी मंजूर किया जाता है, काम भी हो जाते हैं, लेकिन किसी काम को निधि दिया और उसके लिए शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद देना, ऐसे बहुत कार्यक्रम कम होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर संपन्न हो रहा है।
जो बुनकर भवन बनेगा तो सभी मालेगांव वासियों के हित में है। और बुनकर तो अपने मालेगांव का डीएनए है। और काफ़ी सुविधा वहाँ पर अपने को देना पड़ेगा। जैसे कल यंत्रमाग के बारे में मंत्री महोदय चंद्रकांत दादा पाटिल साहब मालेगांव पधारे थे। आप में से कोई लोग उपस्थित भी हो गए। सरकार यंत्रमाग के बारे में और किस ढंग से सपोर्ट किया जा सकता है, इस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इस व्यवसाय के बारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके कुटुंब का उदर निर्वाह का साधन बनता है। खेती के बाद ये 2 नंबर की इंडस्ट्री है कि जहाँ पर ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। तो उसका एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी अपने मालेगांव के ऊपर दी गई सरकार की तरफ से। और लगभग 90% उसका रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है। आप सबकी जो सूचनाएं थी, भिवंडी होगा, इचलकरंजी होगा, बहुत सारी संगठनाएं, उनका सब सुझाव लेकर लगभग वो रिपोर्ट तैयार हो गया है। मुझे लगता है उसमें जहाँ जहाँ पर ये टेक्सटाइल रिलेटेड, जैसे भिवंडी है, भिवंडी तो कम हो गया अभी, मालेगांव है, इचलकरंजी है, यहाँ पर टेक्सटाइल रिलेटेड कॉलेज की भी अपने को मांग रखना पड़ेगी, ताकि एक स्किल इंजीनियर्स या स्किल लेबर वहाँ से अपने को उपलब्ध हो सकता है। एजाज भाई, औहदे आते हैं जाते हैं, कल कौन था आज कौन है, कल और कोई रहेगा, लेकिन भगवान और ऊपर वाले की दुआ से जो भी औहदा मिला है, तो जितने अच्छा काम हम कर सकते हैं करने की कोशिश करना चाहिए। और अपने मालेगांव में तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है 1 साल से तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर, हाँ ये भी बात सही है क्या एक ही टाइम पे तो सब मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन जितना भी बन सकता है, पूरब पश्चिम ये सब वाद विवाद ना करते हुए, मतभेद ना करते हुए, जितना भी बन सकता है करने की कोशिश हो रही है। और आपको ग्राउंड पे ये दिखता होगा, पूरे मालेगांव शहर में विकास के काम चालू है। अपना मालेगांव शहर बदल रहा है। शायद अगले 15 दिन के अंदर पूरे मालेगांव शहर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए कॉरपोरेशन 33%, राज्य सरकार 33% और केंद्र सरकार 33%, अमृत योजना टप्पा 2, इसके माध्यम से शायद 1-1.5 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे साहब उनका महाराष्ट्र का दौरा मालेगांव से शुरू हुआ था, उस दौरा में उनके सामने ये मांग मालेगांव वासियों की तरफ से रखी गई थी। और सभी मालेगांव वासियों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। 500 करोड़ रुपया अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए अपने मालेगांव के लिए उन्होंने मंजूर कर दिया। लगभग वो सब टेक्निकल चीज़ें रहती है, वो सब पूरी अभी अंतिम स्टेज में है और 15 दिन के अंदर पूरे मालेगांव शहर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से मैं समझता हूँ
जो ओपन गटर या जहाँ पर गटर नहीं है तो ये सब गंदगी, दुर्गंधी और उसका ताल्लुक बीमारी से है, ये सब कम हो जाएगा। उसके साथों साथ 150 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए भी सरकार ने मंजूर कर दिया है। उसका भी काम ये आने वाले 15 दिन में शुरू हो जाएगा। जहाँ पर पीने की पानी की पाइपलाइन ही नहीं है वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जहाँ पर बस्ती कम थी, छोटा पाइपलाइन था, अभी बस्ती बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो बड़ा पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जो तलवाड़े डैम से अपने मालेगांव शहर को जो पानी सप्लाई करती है वो पाइपलाइन बहुत पुरानी है और सीमेंट की है। बहुत साल में कितनी बार उसका लीकेज हो जाता है, तो वो पाइपलाइन भी नया बिछाने का उसमें समावेश किया गया है। शहर के पूर्व साइड के पॉलिटिक्स में तो मैं पढ़ता नहीं कौन टीका टिप्पणी करता उसके ऊपर भी ध्यान देता नहीं मैं। अपने को अच्छा काम करने का है, गोर गरीब का आशीर्वाद मिलेगा ऐसा काम करना है, और यही सीख बाला साहब ठाकरे जी ने हम सबको दी है। गोर गरीब की सेवा करो, तो जितना अच्छा बन सकता है करने की हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे अभी मालेगांव में लगभग नए 5 हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं। कारपोरेशन की तरफ से 2 हॉस्पिटल, एक अल्पसंख्यक के माध्यम से दयाने में, उसका भी काम बहुत जोर शोर से शुरू है। एक कैंप में CSR फंड से एक हॉस्पिटल बनाया, और छोटे बच्चे और महिलाओं के लिए स्पेशल 100 बेड का हॉस्पिटल अपने मौसम पुल पे लोड़ा मार्केट के बाजू में, शायद ये 2-3 महीने के अंदर उसका लोकार्पण करने का है। आपको पता होगा, अगर हमारे घर में नया मेंबर आता है, सदस्य आता है, जब हमारे घर का महिला डिलीवरी होता है तो खासगी हॉस्पिटल में 5-10 हज़ार रुपये बिल देना पड़ता है। अगर सीजर केस रहा तो 25,000 से ज़्यादा बिल देना पड़ता है। और हॉस्पिटल भी ऐसा बन रहा है, पूरे मालेगांव शहर में खासगी हॉस्पिटल में नहीं होगी ऐसी सुविधा सरकार के हॉस्पिटल में मुहैया कराई जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से तो 3-4 मिनट में जा सकते हैं। लगभग 2-3 महीने में उसका लोकार्पण करना है। मौसम पुल का काम चालू है, इधर सांडवे का भी काम चालू है, उधर दयाने को ज्वाइन करने वाला ब्रिज का काम चालू है। हाँ, थोड़ा झुकता माप, क्योंकि जनता जनार्दन के दरबार में जाना पड़ता है ना, है कि नहीं? उधर से अरविंद पवार ने जब अभी मंत्री साहब आए, खड्डा देखे तो बोले या तो आप लोग सोलगांव में आ जाओ या दादा को आप तो इस मरतबा दादा इधर से आप फॉर्म भर दो। शुक्रिया। आप हो जाएगा। अभी एजाज भाई को अगर बोलेंगे, ये तो बड़ा मन किया आपने, क्या वार्ड के बाहर अपने काम सुझाव किया है, लेकिन पहले तो कोई भी अपना वार्ड देखेगा,